नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार को ऐसा लगा जैसे खत्म हो गया। ये वक्त आया बीती शाम 5 से 6 बजे के आसपास का। बाकायदा सरकार की तरफ से युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया गया और ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हुई थी जब इस युद्ध विराम के ऐलान से 2-3 घंटे पहले भारत सरकार ने एक फैसला लिया था। आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए ऐलान कर दिया गया था कि अगर कोई आतंकी कार्रवाई किसी की भी तरफ से होगी तो उसे युद्ध माना जाएगा। यह फैसला भारत की तरफ से लिया गया और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से गिड़गिड़ाते हुए कह दिया गया कि हम इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। और इसी के साथ दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इस युद्ध विराम का ऐलान भी कर दिया था। वो पोस्ट भी अब तक आपने देख लिया होगा क्योंकि कल से अब तक सोशल मीडिया पर वो जबरदस्त तरीके से वायरल रहा है। लेकिन इन सब के बीच फिर से युद्ध विराम के 2-3 घंटे बाद उल्लंघन किया सीज फायर का पाकिस्तान ने। गोलीबारी की गई, भारत के कई इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। वो अलग बात रही कि भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर है चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की है। वो चाइना जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है, वो चाइना जो भारत पाकिस्तान के युद्ध के हालातों के बीच कह रहा है कि हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जब युद्ध विराम हुआ है और उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से हुआ है और अब सारी चीजें शांत नजर आ रही हैं, ऐसे में खबर मिल रही है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बात की, माफ कीजिए। और इस फोन पर जो बातचीत हुई है उसके बाद की सारी जानकारी चीनी विदेश मंत्रालय ने जारी भी की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि डोभाल ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमले में भारतीय कर्मियों के गंभीर रूप से हताहत होने की वजह से भारत को आतंकवाद विरोधी कार्रवाई करने की जरूरत है। युद्ध भारत की पसंद नहीं था और ये किसी भी पक्ष के हित में नहीं था। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध होंगे और जल्द से जल्द क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बहाल करने की उम्मीद करेंगे। हालांकि अजीत डोभाल ने फोन पर यह भी कहा चीन के विदेश मंत्री से कि जिस तरीके की आतंकी घटना पाकिस्तान की तरफ से की गई है, ये एक्शन जो हम कर रहे हैं ये जरूरी था। उसके बाद वांग यी ने कहा कि चीन भी पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करता है और आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अशांत और परस्पर जुड़ी हुई है। एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता को हासिल करना बहुत मुश्किल है और इसे संजोकर रखना चाहिए। इसके बाद यह भी कहा गया कि उम्मीद है कि दोनों देश शांति बनाए रखेंगे। चीन आपके इस कथन की सराहना करता है कि युद्ध भारत की पसंद नहीं है और ईमानदारी से उम्मीद करता है कि भारत और पाकिस्तान शांत और संयमित रहेंगे। मतलब दोनों देशों से शांति की उम्मीद चीन की तरफ से की जा रही है। वो चीन जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सोचिए आतंकवाद की लड़ाई चल रही है। भारत खुलकर कह रहा है कि हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं, लेकिन आतंकवाद हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से पहलगाम में निहत्थे सैलानियों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, उनका धर्म पूछकर, उनसे कलमा पढ़वाकर, उनके कपड़े उतरवाकर जिस तरीके से उन्हें मारा गया, यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी का जवाब देने की कोशिश भारत की तरफ से देखिए लगातार की जा रही थी। 3 दिन तक तो पाकिस्तान डटा रहा, डटने की कोशिश की, गीदड़ भपकियां आई, पाकिस्तानी संसद में यह मुद्दा उठा। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को लग गया कि भैया उसके हालात खराब होने वाले हैं, इसीलिए उसे युद्ध विराम की पहल कर दी। हालांकि भारत भी चूंकि युद्ध के पक्ष में कभी भी नहीं रहा, तो यही बात अजीत डोभाल ने शायद चीनी विदेश मंत्री से कही होगी और वही जानकारी उन्होंने दी है। लेकिन इन सब के बीच भारत की तरफ से क्या कुछ ऐलान किए जा रहे हैं पाकिस्तान की कायराना हरकतों को देखते हुए, वो आपको अब सुन लेना चाहिए। विक्रम मिस्री को सुनिए। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे
और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करें। नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। गुड इवनिंग। For the last few hours, there have been repeated violations of the understanding arrived at earlier this evening between the Directors General of Military Operations of India and Pakistan. This is a breach of the understanding arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations, and we take very, very serious notice of these violations. We call upon Pakistan to take appropriate steps to address these violations and deal with the situation with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. Thank you. भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से